जय श्री राम मित्रों। श्री राम तत्व की महिमा। अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए। तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम का ही भजन करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं है, बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्यापत रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम है राम। राम जी के अवतरण से हजार लाखों वर्ष पूर्व राम नाम की महिमा वेदों में पाई जाती है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है, उसी को कहते हैं राम। एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घट डोले, तीजे राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। एक कथा अनुसार तो 4 राम हुए। ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जप ध्यान आदि करो, फिर समझ में आ जाएगा। जीव राम घट घट में बोले, ईस राम दशरथ घट डोले, बिंदु राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। जीव ईस बिंदु बा ब्रह्मा। इस प्रकार भी तो 4 राम ही हुए ना। साधना आदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक 4 राम दिख रही हैं। घड़ी में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखते हैं। अगर तीनों उपाधियों घट, मठ और मेघ के हटा दो तो चारों हैं, आकाश तो एक का ही है। इसी प्रकार वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। रोम रोम में रमने वाला चैतन्य तो वही का वही है और उसी का नाम है चैतन्य राम। वही राम जिस दिन दशरथ कौशल्या के घर साकार रूप में अवतरित हुए। कैसे हैं वो ही श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कौशल्या ज्ञान में विचरण करते थे। वही आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र एवं आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु? हाँ, आदर्श शत्रु थे, तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना ना रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सलोचना के समीप जा गिरी। सलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी वृत्ति भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सलोचना से ये बातें कर रहा था, तब उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं है। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। हे राम, हे हरि, हे अच्युत, हे दीनदयाल, हम सभी को सद्बुद्धि दें। हम संयमी सदाचारी बनकर आत्मदेव को पालें। हे अंतरात्मा, हे परमात्मा, ऐसा पुकारते प्रार्थना करते डूब जाएं, वे कृपालु अवश्य कृपा करते हैं। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये श्री राम तत्व की महिमा की कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।